हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लास। आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्लास 10th मैथ चैप्टर नंबर 5 के 5.2 के क्वेश्चन नंबर 15 को। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में क्या गिवन है। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म्स ऑफ 2ap 63, 65, 67 so on and 3, 10, 17 so on इक्वल। मीन्स इन दोनों एपीज में कौन सा टर्म है जो एक दूसरे के इक्वल है। तो आइए इसको फाइंड करते हैं। इसको फाइंड करना बहुत आसान है, इसको इजी तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट एपी के लिए जो हमें वैल्यू दिया हुआ है वो दे रखा है। फर्स्ट एपी में जो है ए की वैल्यू 63 दे रखा है और इसका कॉमन डिफरेंस जो दिया हुआ है हमें गिवन है 65 माइनस का 63 मीन्स इसका कॉमन डिफरेंस 2 दे रखा है। यहाँ पर हमें n फाइंड आउट करने हैं, मीन्स दोनों के लिए n फाइंड आउट करने हैं। तो यहाँ पर जो है दूसरा जो हमारा एपी है वो है ए की वैल्यू उसमें जो है 3 गिवन है और कॉमन डिफरेंस जो इसमें दिया हुआ है वो 10 माइनस का 3 इक्वल टू हो जाएगा आपका 7। इस प्रकार से दिया है। इसके लिए भी हमें n की ही वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इस प्रकार से इन दोनों के लिए, क्योंकि n यहाँ पर हमारा सेम रहेगा, इस प्रकार से जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसके लिए फार्मूला क्या होता है आप जानते हैं। फार्मूला होता है an इक्वल टू ए प्लस कोष्टक में n माइनस 1d। तो यहाँ पर वैल्यू को पुट करेंगे तो ये की जो वैल्यू है वो यहाँ पर दे रखा है 63। तो यहाँ पर 63 को राइट करेंगे। उसके बाद में प्लस n की जो वैल्यू हमें गिवन है इस क्वेश्चन में नहीं गिवन है वो हमें फाइंड आउट करना है। n माइनस 1 यहाँ पर राइट डाउन करेंगे और d की जो वैल्यू गिवन है वो 2 है। इस प्रकार से जो है इसको थोड़ा और आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 63 और 2 का मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा तो 2n माइनस का 2 हो जाएगा। अब 63 में से जब 2 को लेस करेंगे तो यह हो जाएगा 61 प्लस का 2n जो कि an की वैल्यू आ जाएगी। an इक्वल टू आपका ये हो जाएगा। उसके बाद में इस वाले इक्वेशन को भी सॉल्व कर देते हैं, मीन्स इससे भी एक इक्वेशन प्राप्त कर लेते हैं। तो यहाँ पर इसके लिए भी फार्मूला सेम होगा, an इक्वल टू ए प्लस कोष्टक में n माइनस 1 और d। अब क्या करना है हमें इसमें वैल्यू को पुट कर देना है। तो वैल्यू को पुट करेंगे तो a की वैल्यू इसमें 3 दिया हुआ है प्लस n माइनस का 1 और जो इसका कॉमन डिफरेंस है वो 7 है। तो यहाँ पर an के इक्वल में है। इसके बाद में फिर इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 3 प्लस 7 का मल्टीप्लाई n में करेंगे तो 7n 1 में करेंगे तो यहाँ पर माइनस का 7 हो जाएगा। अब 7 में से प्लस 3 लेस करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा आपका 7n माइनस का 7 में से जो है 3 निकालेंगे तो माइनस का 4 हो जाएगा। इस प्रकार से जो है ये an की वैल्यू हमें इसमें भी प्राप्त हो जाएगा। अब an के इक्वल ए भी है और an के इक्वल ए भी है, तो इन दोनों से हम क्या कर सकते हैं, इसको आप चाहे तो इक्वेशन फर्स्ट बना दें और इसको आप इक्वेशन सेकंड बना दें। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर देखेंगे तो ये भी an की वैल्यू है और ये भी an की वैल्यू है, तो दोनों वैल्यू को इक्वल दिखा सकते हैं। तो 61 प्लस का 2n इक्वल टू हम लिख सकते हैं क्या, 7n माइनस का 4। अब यहाँ पर क्या करेंगे, नंबर को एक साइड में पहले ले आते हैं, जैसे -4 को इस साइड में लेके आएंगे तो हो जाएगा 61 प्लस का 4 और 2n को इस साइड में लेके आएंगे तो 7n माइनस का 2n हो जाएगा। अब यहाँ पर 61 में 4 ऐड करेंगे तो हो जाएगा आपका 65 इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 7n में से 2n निकाल देंगे तो यहाँ पर बचेगा आपका 5n। इस प्रकार से यहाँ से जो है n की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो n की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा जो है n इक्वल टू 65 अपॉन का 5, 65 अपॉन का 5। अब हमें करना क्या है, n 5 से इसको जो है कट करनी है। तो यहाँ पर 5 से जब इसको आप डिवाइड करेंगे तो 13 टाइम्स जाएगा। मीन्स जो है जो n की वैल्यू है वो 13 है। इसका मतलब वो 13th टर्म इन दोनों में है जो जिसकी वैल्यू एक दूसरे के बराबर होगी। तो यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से जो है ये क्वेश्चन समाप्त होता है। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो आइए जो है अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 को सॉल्व करते हैं। 16 में क्या कह रहा है, डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16 एंड द सेवंथ टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाय 12। मीन्स जो है इसमें हमें क्या करना है, एपी को फाइंड आउट करना है, जबकि आपको दिया है कि थर्ड टर्म जो है कह रहा है 16 है और जो सेवंथ टर्म है वो फिफ्थ टर्म से 12 क्या है, एक्सीड्स है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। बहुत आसानी से इसको भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको सॉल्व कर रहे हैं। देखिए सबसे पहले हमें क्या कह रहा है, इस एपी का जो थर्ड टर्म है
वो 16 है, यानी कि थर्ड टर्म मीन्स आपको दे रखा है A3। A3 कितना दे रखा है थर्ड टर्म 16, यहाँ पर हमें 16 दे रखा है। तो A3 यहाँ पर 16 गिवन है। A3 को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, तो A3 को आप लिख सकते हैं A प्लस का जो है 2D इक्वल टू 16, ये आपको गिवन है। यहाँ पर इसको बना देंगे इक्वेशन फर्स्ट। अब इसके आगे जो है क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है एंड द सेवंथ टर्म एक्सीड द फिफ्थ टर्म, मीन्स सेवंथ टर्म जो हमारा है, सेवंथ का मतलब है कि A7 वो क्या है, एक्सीड है कितने से, फिफ्थ टर्म से, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा A5 इक्वल टू कितना हो जाएगा 12। अब इसको जो है A7 को हम लिख सकते हैं क्या, A प्लस का 6D और जो है माइनस, और A5 को हम लिख सकते हैं A प्लस जो है 4D इक्वल टू हो जाएगा 12। अब इसको सॉल्व करेंगे तो A प्लस का 6D, उसके बाद में माइनस A माइनस 4D हो जाएगा आपका यहाँ पर, उसके बाद में इक्वल टू 12 हो जाएगा। अब यहाँ से देखेंगे तो प्लस A और माइनस A यहाँ पर कट जाएगा, तो 6D में से 4D को लेस करेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा 2D। 2D इक्वल टू आ जाएगा 12। तो यहाँ से D की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो 12 अपॉन का यहाँ पर हो जाएगा क्या 2, तो 2 से इसको जो है डिवाइड करेंगे तो ये 6 टाइम जाएगा, यानी कि D की वैल्यू 6 हो जाएगी। यहाँ पर हमने जो है कॉमन डिफरेंस D फाइंड आउट कर लिया है। VP बनाने के लिए हमें A चाहिए, तो A के लिए जो है इस वैल्यू को हम पुट कर सकते हैं इक्वेशन फर्स्ट में। तो यहाँ पर लिख सकते हैं पुट द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन फर्स्ट में D की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देंगे। तो यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट में जो है A प्लस का 2 इंटू डी की वैल्यू 6 इक्वल टू 16 हो जाएगा। इस प्रकार से A प्लस का 6 2 जा 12 इक्वल टू 16 हो जाएगा। 12 को इस साइड में लेके जाएंगे तो A की वैल्यू हो जाएगी 16 माइनस का 12, और 12 में से जैसे ही आप जो है 16 में से 12 को लेस करोगे तो यहाँ पर आपको प्राप्त हो जाएगा 4। अब जो है हमें ये भी मिल गया और कॉमन डिफरेंस डी भी मिल गया। तो अब हमें इससे क्या करना है, एपी बनाने हैं इसकी। तो इसकी एपी जो होगी वो एपी बन जाएगी आपकी। सबसे पहले फर्स्ट टर्म यहाँ पर ए, यानी कि ए की वैल्यू 4, उसके बाद में सेकेंड टर्म हमें बनानी है तो इसमें कॉमन डिफरेंस को ऐड कर देंगे, यानी कि इस 4 में हम क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस 6 को ऐड करेंगे तो ये 6 और 4 हो जाएगा 10। इसी प्रकार से जो है इसके नेक्स्ट नंबर को भी हम निकाल सकते हैं। तो इसमें फिर आप क्या करेंगे, 6 को ऐड कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 16। फिर इसमें क्या करेंगे, 6 को ऐड कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा ये 22। इस प्रकार से ये सो ऑन मीन जारी होगा, इस प्रकार से नंबर निकलते जाएंगे। तो ये यहाँ पर जो एपी होगा हमारा वो 4, 10, 16, 22, सो ऑन हो जाएगा। यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। अब जो है चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 पर। आइए जो है इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 में क्या दिया हुआ, कह रहा फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी। मीन्स इसके जो एपी दिया हुआ इसके लास्ट टर्म से हमें क्या करना है, 20th टर्म फाइंड आउट करना है। यहाँ पर एपी दिया हुआ गिवन है कि 3, फिर उसके बाद में 8, 13, सो ऑन, लास्ट टर्म इसमें 253 दिया हुआ है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। बहुत आसान तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसको सबसे पहले हमें क्या करना है, रिवर्स कर देना है और न्यू एपी बना देना है। तो यहाँ पर जो एपी बनेगी वो सबसे पहला टर्म हो जाएगा 253। इसके कॉमन डिफरेंस कितना है, 5 का है, तो इसमें से 5 लेस कर देंगे तो 248। उसके बाद इसमें से भी 5 को लेस करेंगे तो 243। इस प्रकार से एपी जो है बनाते हुए चले जाएंगे। उसके बाद कामा लगा के, चूंकि हमें इसे रिवर्स कर रहे हैं, उल्टा कर रहे हैं, तो इसको क्या करना है, फिर यहाँ पर लिख देना है, लास्ट टर्म हो जाएगा। इस प्रकार से हमारी न्यू एपी प्राप्त हो जाएगी। अब हमें जो जो इसमें गिवन है उसको यहाँ पर लिखने होंगे। यहाँ पर ए की जो वैल्यू दे रखा है 253 दिया हुआ है। इसी प्रकार से जो डी की वैल्यू दिया हुआ हो 248 माइनस का 253 करेंगे तो यहाँ पर जो इसका कॉमन डिफरेंस है वो माइनस का 5 मिल रहा है। इस प्रकार से जो है यहाँ पर हमें कह रहा है कि जो है फाइंड द 20th टर्म, यानी कि A20 हमें क्या करना है, फाइंड आउट करनी है। तो इसको सॉल्व करते हैं। इसके लिए भी वही सेम फार्मूला लगाना है। an इक्वल टू क्या होता है, a प्लस का n माइनस 1d। अब यहाँ पर जो है A20 हमें फाइंड आउट करना है तो यहाँ पर A20 लिखेंगे। उसके बाद इक्वल टू a की वैल्यू यहाँ पर 253 है, इसको यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद में
n की वैल्यू 20 दी हुई है, 20 माइनस का 1 और कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है -5। इस प्रकार से यहाँ पर इसको राइट करेंगे। अब इसको और आगे की तरफ सॉल्व करेंगे तो ये 20 इक्वल टू हो जाएगा 252 सॉरी 53 और यहाँ पर जो है -5 मतलब 20 में से 1 को पहले लेस कर दे रहे हैं तो हो जाएगा 19 इंटू माइनस का 5। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो 253, उसके बाद में प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा और 19 5 जा 95 होता है तो यहाँ पर 95 को लिख देंगे। उसके बाद इसमें से इसको लेस कर देंगे तो यहाँ पर जो है 13 में से 5 को लेस करेंगे तो 8 हो जाएगा और ये यहाँ पर हो जाएगा 14 और 14 में से 9 को लेस करेंगे तो यहाँ पर 5 आ जाएगा तो ये 158 हो गया। मीन्स जो है इस एपी का 28th टर्म जो होगा वो 58 होगा। तो 58 टर्म जो है इस एपी का 20 टर्म हो जाएगा तो यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। अब जो है इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 को सॉल्व करेंगे। ये जो है अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? कह रहा है द सम ऑफ द 4th and 8th टर्म ऑफ एपी इज 24 and the sum of the 6th and 10th term is 44. Find the first 3 terms of the AP. मीन्स जो है कोई एपी है जिसके जो है 4th और 8th टर्म का सम बता रहा है कि 24 है और जो है 6 और 10th टर्म का जो योग है वो 44 है। तो हमें क्या करने हैं, 3 टर्म्स को जो है राइट करने हैं इस एपी के। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो सकता है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमें जो है 4th टर्म और 8th टर्म की जो है सम बता रहा है कि 24 है। तो 4th टर्म को हम क्या लिख सकते हैं? तो यहाँ पर 4th टर्म को हम लिख रहे हैं। 4th टर्म को हम लिख सकते हैं A4 की वैल्यू जो गिवन है हमें, सॉरी A4 प्लस जो है 8th यानी कि A8 की वैल्यू जो है 24 दे रखा है। अब ये 4 को हम क्या लिख सकते हैं? A4 को हम लिख सकते हैं यहाँ पर A प्लस का 3D। इसी प्रकार से जो है A8 को हम लिख सकते हैं A प्लस का जो है 7D इक्वल टू दे रखा है 24। अब इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा आपका A2A हो जाएगा और 3D और 7D को ऐड कर लेंगे तो 3 और 7 आपका हो जाएगा 10D। तो यहाँ पर लिखेंगे 10D इक्वल टू हो जाएगा आपका 24। अब इसमें देख रहे हैं कि किसी एक नंबर से ये पूरी जो है इक्वेशन कट रही है तो इसको काट देंगे। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 12 जा 24। यहाँ पर ये इक्वेशन हो जाएगा A प्लस का 5D इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 12। अब इसे बना देंगे हम इक्वेशन फर्स्ट। फिर उसके बाद क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि जो है 6th एंड 10th टर्म का जो योग है वो जो है 44 है। तो इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा आपका 6th टर्म यानी कि जो दिया हुआ है A6, उसके बाद में 10th यानी कि दे रखा है A10। दोनों की वैल्यू आपको बता रहा है कि जोड़ने पर हो रहा है 44। तो यहाँ पर जोड़ने पर जो हो रहा है उसको लिख रहे हैं। उसके बाद A6 को हम लिख सकते हैं। A6 को आप लिख सकते हो क्या? यहाँ पर लिख सकते हो A प्लस का 5D। इसी प्रकार से जो है A10 को लिख सकते हैं A प्लस का 9D। मीन्स जो भी वैल्यू यहाँ पर दिया रहेगा उससे एक घटाकर D के साथ लिखना होता है। इक्वल टू आपका हो जाएगा 44। अब यहाँ पर A कितना हो जाएगा 2A और 9 और 5 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 14D इक्वल टू हो जाएगा 44। इस इक्वेशन में अगर हम देखें तो 2 से डिवाइड करेंगे तो सभी जो है टर्म्स यहाँ पर डिवाइड हो रहे हैं तो इसको कट कर देंगे। तो 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, यहाँ पर 2 1 जा सॉरी 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 यानी कि ये हो जाएगा A प्लस का 7D इक्वल टू हो जाएगा 22। इसको बना देंगे इक्वेशन सेकेंड। अब क्या करेंगे ना, फर्स्ट इक्वेशन को जो है सब्ट्रैक्ट कर देंगे सेकेंड इक्वेशन में से। तो यहाँ पर लिखेंगे इसको कि इक्वेशन फर्स्ट सब्ट्रैक्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन सेकेंड में से जो है फर्स्ट इक्वेशन को हम घटा देंगे। तो यहाँ पर जो है इक्वेशन फर्स्ट हमें जो गिवन है वो इसको पहले राइट डाउन कर दे रहे हैं। यहाँ पर सेकेंड वाले को सेकेंड दे रखा है A प्लस का 7D, उसके बाद में दिया हुआ है इक्वल टू 22। अब आपको करना क्या है, इसके नीचे जो है फर्स्ट इक्वेशन को लिखना है A प्लस का 5D इक्वल टू दे रखा है
12। अब आपको लेस करना है, इसका मतलब माइनस का मल्टीप्लाई होगा इस इक्वेशन में, तो यहाँ पर माइनस, यहाँ पे माइनस और यहाँ पर माइनस हो जाएगा, तो यहाँ ये कट जाएगा। और 7D में से क्या होगा, 5D घटाएंगे तो यहाँ पर 2D प्राप्त हो जाएगा, और 22 में से 12 को लेस कर देंगे तो यहाँ पर इक्वल टू में 10 हमें प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ से जो D की वैल्यू फाइंड आउट होके आएगी वो आपकी हो जाएगी 10/2, यानी कि हो जाएगा 5। D की वैल्यू हमें 5 प्राप्त हो गई। अब हमें क्या करना है यहाँ पर, जो कि हमें जो है AP के 3 टर्म्स लिखने हैं, इसलिए अब A की वैल्यू को प्राप्त करेंगे। तो D की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, तो पुट द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में जो है क्या करेंगे, D की वैल्यू को पुट कर देंगे। तो यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट दिया हुआ है, तो A प्लस का 5 इंटू D के स्थान पे 5 हो जाएगा इक्वल टू 12। तो इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो A प्लस 25 हो जाएगा इक्वल टू 12। अब 25 को उस साइड में लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका A इक्वल टू 12 माइनस का 25। तो A की वैल्यू यहाँ पर मिल जाएगी हमें माइनस का 13। अब हमें जो है क्या करना है, AP बनानी है, तो यहाँ पर इसलिए इसकी AP क्या हो जाएगी, AP अगर हम बना रहे हैं तो इसकी AP हो जाएगी आपकी A की वैल्यू -13, तो यहाँ पर लिखेंगे -13। कॉमन डिफरेंस 5 है, तो कॉमन डिफरेंस 5 जो है इसमें ऐड करेंगे, तो इस जैसे इसमें 5 ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -8 हमें प्राप्त हो जाएगा। फिर -8 में +5 करेंगे तो आपको जो है यहाँ पर -3 प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से सो ऑन, मीन्स इस प्रकार से AP हमें प्राप्त होगी। चूंकि कह रहा था 3 टर्म से ही राइट करने, तो 3 टर्म्स हमने राइट कर दी। अगर और अदर टर्म्स चाहिए तो हर बार +5 को उसके लास्ट वाले टर्म में जोड़ते जाना है। इस प्रकार से ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 पर। आइए जो है अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 को सॉल्व करते हैं। देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 19 में क्या दिया हुआ है। Tera Subba Rao started work in 1995 at an annual salary of rupees 5,000 and received an increment of rupees 200 each year. In which year did his income reach rupees 7,000? मीन्स क्या कह रहा है, कोई सुब्बा राव है जिनका जो है सैलरी है 5,000 रुपीज, लेकिन क्या हो रहा है ना कि एवरी ईयर 200 रुपीज का जो है इनको इंक्रीमेंट किया जा रहा है इनका सैलरी। तो हमें बताना है कि जो है किस वर्ष में जो है 7,000 उनका सैलरी हो जाएगा। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं, बहुत ही आसान है। सबसे पहले हमें क्या करना होगा ना, इससे एक AP बना लेनी होगी। क्योंकि इनको जो है स्टार्टिंग सैलरी फर्स्ट ईयर मिल रही है कितनी, 5,000। तो यहाँ पर जो है फर्स्ट टर्म आपका हो जाएगा 5,000, इंक्रीमेंट 200 की हो रही है, तो 200 इसको ऐड करेंगे तो इनको नेक्स्ट ईयर की सैलरी पता चल जाएगी। तो यहाँ पर हो जाएगा 5,200। इसके बाद में फिर आपको क्या करना है, इसमें 200 का इंक्रीमेंट कर देना है, तो ये हो जाएगा 5,400। इस प्रकार से जो है सैलरी निकलेगी, जो है प्रत्येक ईयर 200 रुपये का इंक्रीमेंट करते हुए। फिर इसके जो है लास्ट में आपको बोल रहा है कि जो है 7,000 इसका हो जाएगा, और किस साल होगा ये 7,000, ये हमें फाइंड आउट करके बताना है। यानी कि लास्ट टर्म दे रखा है 7,000, तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले इसमें जो है A की वैल्यू निकालेंगे। तो A की वैल्यू दे रखा है 5,000, और उसके बाद में जो है इसका कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे। कॉमन डिफरेंस तो 5,200 माइनस क्या करना है आपको 5,000, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा 200 रुपीज़ जो है, यानी कि 200 इसका कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। और इसमें लास्ट टर्म यानी कि AN दे रखा है कितना, AN यहाँ पर दे रखा है आपको 7,000। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, N फाइंड आउट करनी है। तो आइए इसको जो है सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए फार्मूला क्या होगा, फार्मूला हो जाएगा AN इक्वल टू A प्लस कोष्टक में N माइनस 1, उसके बाद में कॉमन डिफरेंस D। अब यहाँ पर AN की वैल्यू को पुट करेंगे। AN की वैल्यू जो है वो 7,000 दिया हुआ है, और जो A की वैल्यू है यहाँ पर गिवन है हमें वो 5,000 है, तो यहाँ पर 5,000 राइट करेंगे। उसके बाद में N की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ पर प्लस कोष्टक में N माइनस 1, और D की जो वैल्यू है वो 200 है, यहाँ पर पुट कर देंगे। अब इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो 5,000 इस साइड में लेके आएंगे, तो ये हो जाएगा 7,000 माइनस का 5,000, क्योंकि प्लस में तो इस साइड में आएगा माइनस हो जाएगा, इक्वल टू N माइनस 1 इंटू 200। अब हमें करना क्या है, इसमें से 7,000 में से 5,000 को लेस कर देना है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 2,000 इक्वल टू N माइनस 1
इंटू में 200 यहाँ पर जो है इस साइड में लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 2000 अपॉन का 200 इजकल टू n माइनस 1। यहाँ से ये 0 और ये 0 कट जाएगा, 2 0। इसके बाद में ये हो जाएगा 20 को इससे कट करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 10, यानी कि जो है यहाँ पर n माइनस 1 इजकल टू हो जाएगा 10। अब क्या करना है आपको, n की वैल्यू फाइंड आउट करनी, तो माइनस 1 को उस साइड में ले जाएंगे तो हो जाएगा 10 प्लस का 1, यानी कि n इजकल टू हो जाएगा 11। तो यहाँ पर n की वैल्यू जो आ गई है वो 11 आ गई है, मीन्स 11 ईयर्स के बाद जो है सुब्बा राव की सैलरी जो है 7000 हो जाएगी। अगर इनको जो है ईयर्स में निकालना है तो क्या करना है आपको, यहाँ पर 1995 में जो है उन्होंने अपना जॉब स्टार्ट किया था जिसमें वो 5000 पर ईयर सैलरी पा रहे थे, तो उसी के अकॉर्डिंग इस 11 ईयर को इसमें जो है उसमें ऐड करके हम इसको निकाल सकते हैं। ये आपका फाइनल आंसर हो गया, जो कि 11 ईयर्स में जो है उनका सैलरी 7000 हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है ये भी क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। अब चलते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन नंबर 20 पर। आइए जो है इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं लास्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। लास्ट क्वेश्चन कह रहा है रामकली सेव्ड ₹5 इन द फर्स्ट वीक। पहले वीक में रामकली जो है 5 रुपये सेव करती है ऑफ ए ईयर, एंड देन इंक्रीज्ड हर वीकली सेविंग बाई ₹1.75 if in the nth week her weekly saving become ₹20.75 find the n। इसमें जो है हमें क्या करना है, फाइंड करना है n को, जो कि यहाँ पर रामकली का सेव करती है ₹5 इन द फर्स्ट वीक ऑफ ए ईयर। एक साल के जो है पहले वीक में 5 रुपये सेव करते हैं, एंड देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग बाई ₹1.75। तो ये क्वेश्चन भी पहले क्वेश्चन की तरह इजी ही है, तो इसको आसानी से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए इसके सोल्यूशन को देखते हैं। यहाँ पर जो है सबसे पहले इसका एक एपी बना लेंगे। यहाँ पर जो है एपी में फर्स्ट टर्म हमें दे रखा है, यानी कि पहला जो है जो रामकली सेव कर रही है ₹5 ये है। उसके बाद में इसमें जो है इंक्रीज कर रही है हर वीक कितना 1.75, तो इसका दूसरा नंबर हो जाएगा जो है 516.75। इसी प्रकार से नेक्स्ट निकालेंगे तो 7.75 हो जाएगा। इस प्रकार से जो है हम एपी को बना लेंगे। फिर क्या कह रहा है, जो है हर वीकली सेविंग बिकम ₹20.75, मीन्स इसका जो लास्ट टर्म दे रखा है वो 20.75 दे रखा है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। इसमें क्या क्या गिवन है उसको यहाँ पर राइट करते हैं। ए की वैल्यू हमें गिवन है 5, उसके बाद में इसका कॉमन डिफरेंस जो है 6.75 माइनस 5 करेंगे तो आ जाएगा 1.75। उसके बाद में यहाँ पर ध्यान देना है कि जो है ए एन की जो वैल्यू हमें गिवन है वो दिया हुआ है 20.75 और एन हमें फाइंड आउट करना है। तो आइए इसके लिए फार्मूला आपको यूज़ करना होगा। ए एन इजकल टू ए प्लस कोष्टक में एन माइनस 1 डी। अब क्या करना है, इसमें वैल्यू को पुट कर देना है। ए एन की वैल्यू दे रखा है 20.75 इजकल टू ए की वैल्यू दे रखा है 5 प्लस एन की वैल्यू जो दिया हुआ है हमें नहीं दिया हुआ है, एन ही फाइंड आउट करना है, तो एन माइनस 1। कॉमन डिफरेंस इसका दे रखा है 1.75 और इसको आगे सॉल्व करेंगे तो इस 5 को इस साइड में लेके आएंगे तो 20.75 माइनस 5 इजकल टू हो जाएगा एन माइनस 1 इंटू में 1.75। इस प्रकार से जो है इसमें से 5 लेस करेंगे तो हो जाएगा 15.75 इजकल टू एन माइनस 1 इंटू में 1.75 हो जाएगा। अब 7.5 को इस साइड में लेके आएंगे तो हो जाएगा 15.75 अपन का 1.75 इजकल टू एन माइनस 1 हो जाएगा। अब इसको यहाँ पर आगे सॉल्व कर दे रहे हैं, क्योंकि पॉइंट जो है वो 2 डिजिट्स के बाद जो है ऊपर भी दिया हुआ और नीचे भी दिया हुआ, तो इसका जो है पॉइंट हटा देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा ये 15.75 अपॉन का हो जाएगा 175 इजकल टू एन माइनस 1। अब यहाँ से इसको जो है 25 से जो है देखेंगे तो ये कट रहा है, तो सबसे पहले इसको 25 से डिवाइड करेंगे। 25 से इसको जब डिवाइड करेंगे तो 7 टाइम जाएगा, इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये जो है 6 टाइम जाएगा, यहाँ पर आपका 7 हो जाएगा और 7
75 को 25 से डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम्स जाएगा। 7 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो 9 हो जाएगा। तो 9 इक्वल टू हो जाएगा n-1। अब 1 को इस साइड में लेके आएंगे तो 9 प्लस का 1 हो जाएगा, यानी कि जो n की वैल्यू होगी वो 10 आ जाएगी। तो यहाँ पर जो है n की वैल्यू हमें कह रहा था कि फाइंड आउट करिए, तो n की वैल्यू आएगा 10, या तो 10 वीक लिख सकते हैं इस प्रकार से, n इक्वल टू हो जाएगा 10 वीक्स। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से जो है एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीट होता है। तो यदि जो है आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहे हों तो जो है चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।